Hello everyone. Today we will gonna differentiate between Activa 125 BS6 versus Suzuki Access 125 BS6 because ये दोनों नियरली कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के एंड कौन सी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग राइड, इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, कौन सी गाड़ी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी, कौन सी गाड़ी आपको अच्छा इनिशियल पंच देगी। अगर हम दोनों ही गाड़ियों की स्पीड टेस्ट के मामले में बात करें तो कौन सी गाड़ी स्पीड टेस्ट में जीतेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पास मेरे पास एक पेज ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवा 125 BS6 वर्सेस सुजुकी एक्सेस 125 BS6। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करूँगा तो यहाँ पास आपको इसकी पहले तो आपको प्राइस मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं आप। फर्स्ट आपको दिख रहा है एक्टिवा 125 का और एक्सेस 125 का। एक्टिवा से जो एक्सेस है वो थोड़ा सा 1-1.5 हज़ार रुपये महंगी है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सही रीज़न है इसके पीछे का। बिकॉज अब देखिए मैं जैसे ही इसको थोड़ी सी और नीचे की तरफ करूँगा, अब देखिए हम चलते हैं इंजन टाइप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा मेन चीज़ रिस्पॉन्सिबल करती है कि इंजन कैसा होना चाहिए गाड़ी का। अगर इंजन अच्छा है तो गाड़ी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी। अब देखिए बहुत लोग इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि वो ये सोचेंगे कि भाई ये वीडियो तो मैं मतलब ये वाला चार्ट तो मैं अपनी गाड़ी में अपने नेट में देख सकता हूँ, तो आपका मैं क्यों देखूँ वीडियो। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं कि आपको समझ में नहीं आएगी कि कि आपको अलग से सर्च करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अभी देख के जाने तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि सुजुकी एक्सेस 125 बेस्ट है। एक्टिवा के मामले में एक्टिवा का अगर आपको कंपटीशन देखना है तो आप सुजुकी की तरफ जा सकते हैं। सुजुकी बहुत ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है एक्टिवा से। ये तो आपको शॉर्ट है मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको पूरी चीज़ें जाननी है तो आप इस वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं एंड 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी ये, एंड आप देख के आप एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगर मैं इंजन टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 इंजन मिलता है एंड 4 स्ट्रोक 1 सिलेंडर एयर कूल्ड है। ये साइड आपका एक्सेस का मिल जाएगा एंड ये साइड वाला जो है आपका ये आपको एक्टिवा का मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 123.97 एंड 124 सीसी यहाँ पे आपको इंजन मिलेगा, यानी कि दोनों के इंजन में ज़्यादातर फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं मैक्स पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 8.29 PS एट 6500 RPM, बट यहाँ पे आपको 8.7 PS एट 6750 RPM। अब इसके पीछे बात आप समझिए आप, यानी कि PS का मतलब होता है प्रीफर्ड स्टार्क, मतलब ये आपको बहुत कम मिलेगा, PFERED प्रीफर्ड स्टार्क। और इस चीज़ को हम हॉर्स पावर, यानी कि हॉर्स पावर अभी हम लोग नापते हैं कि कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा वेट को पुट ऑन करके अपने आप को आगे की तरफ खींच सकती है। समझिए आप, मतलब जेम्स वॉट क्या कर रहे थे, हॉर्स पावर के ऊपर 1 हॉर्स पावर को वो टेस्ट कर रहे थे। तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा वेट अपने ऊपर रख के, कौन सी गाड़ी अपने वेट को फुल ऑन पावर से अपने आप को पुल कर सकती है, वही है अपने पास हॉर्स पावर। PS को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हॉर्स पावर। अब यहाँ पे जो RPM है इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस। अब रिवॉल्यूशन मतलब होता है एक साइकिल। अब एक साइकिल यानी कि मैं आपसे बोला कि आप यहाँ से कहीं और, मतलब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप यहाँ से मार्केट जाइए एंड मार्केट से आप वापस आइए, तो आपका ये एक रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि जाना और आना एक रिवॉल्यूशन होता है। तो गाड़ी जो है, गाड़ी के जो पिस्टन्स होते हैं वो ऊपर गए और नीचे की तरफ आए, तो इनका ये एक रिवॉल्यूशन हुआ। तो एक रिवॉल्यूशन यानी कि ये जो गाड़ी कर रही है 6500 RPM पे, ये जो एक्टिवा है वो 6500 RPM पे, लेकिन अगर मैं ये बात करूँ एक्सेस की तो 6750 RPM पे, यानी कि इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं मैक्स टॉर्क की, जो कि है 10.3 नैनोमीटर 55,000 RPM पे और 10 नैनोमीटर 5500 RPM, यानी कि ट्विस्टिंग पावर, इंजन की ट्विस्टिंग पावर जितनी रहेगी उतना ही ज़्यादा लोड कैपेसिटी को खींचने की पावर रहेगी। जितनी ज़्यादा इंजन की ट्विस्टिंग पावर, नीचे के आप देखते होंगे जो पिस्टन जब ऐसे जाता है तो ऐसे घूम की चक्री ऊपर की तरफ आती है, नीचे जाएगा फिर नीचे की तरफ घूमेगा वो ऊपर आएगा। तो वो जो ट्विस्टिंग पावर जिसमें ज़्यादा रहेगी और वही ट्विस्टिंग पावर रिजल्ट करेगी पुलिंग पावर में। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। अब देखिए मैं वीडियो को ज़्यादा बढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा नहीं, एक्चुअली ये सारी मतलब ये जो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएगी, मतलब कि नैनोमीटर क्या होता है, RPM क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, अभी आप इतना समझ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एमिशन टाइप यानी कि BS6 है, दोनों को पता है, दोनों गाड़ियाँ BS6 हैं। 50 मिलीमीटर यानी कि बोर क्या है इसका 50 मिलीमीटर और ये 52.5 मिलीमीटर। बोर यानी कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। बोर यानी क्या होता है, जहाँ पे पिस्टन्स लगे हैं उसका डायमीटर, पिस्टन के डायमीटर ऑफ द सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। आगे चल चलते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1 है। ड्राइव टाइप है बेल्ट ड्राइव है भाई को, क्या आप देखते हो कि क्लच ड्राइव के पास बेल्ट लगे रहते हैं,
तो वही सिंपल चीज़ है, बेल्ट ड्राइव। फ्यूल टाइप भाई पेट्रोल है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रेक्स की बात करें, दोनों में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, दोनों ही आपको ड्रम मिल जाते हैं, और डिस्क वेरिएंट भी आपको मिल जाता है, फ्रंट में आपको डिस्क भी मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए ज़्यादातर अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है सुजुकी एक्सेस 125 में, मेरे हिसाब से मेरे को सुजुकी एक्सेस 125। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि आपको सुजुकी में इनिशियल पंच बहुत कम मिलेगा। यानी कि अगर आप सुजुकी को इनिशियल पंच से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक्टिवा है और सुजुकी है, दोनों को आपने स्टार्ट किया और आपने ड्रैग रेस लगाई, तो अगर आप ड्रैग रेस लगाएंगे तो सुजुकी जो है थोड़ा पीछे रह जाएगी। लेकिन अगर मिड वे की बात कीजिए तो मिडिल में जो पंच आता है और जो पावर आती है वो सुजुकी की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्टिवा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनिशियल पंच एक्टिवा का बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ सुजुकी से। लेकिन मिड वे जो पंच है, जो मिडिल वाला पंच है अप टू द एंड तक का पंच जो है वो सुजुकी का थोड़ा बेटर है एक्टिवा से। अब देखिए मेरे पास एक्टिवा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी एक्टिवा बहुत बेस्ट है, आप एक्टिवा ही परचेज कीजिए। नहीं, जो चीज़ सच्चाई है, जो चीज़ ट्रुथ है, उससे आपको मुझे वाकिफ करना है, वो चीज़ से आपको अवेयर होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। माइलेज का तो आप जानते हैं कि माइलेज आपको थोड़ी सी कम मिलेगी हाईवे के कंपैरिजन, हाईवे में आपको सुजुकी की, लेकिन आपको ज़्यादा मिलेगी आपको एक्टिवा में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं माइलेज से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो माइलेज के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। अब देखिए टॉप स्पीड एक्टिवा के आपको 93.84 मिल जाएगी, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं आपकी एक्सेस में तो 97.67 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्योंकि बोर ज़्यादा है, स्ट्रोक्स थोड़े से कम है लेकिन बोर ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर कर जाती हैं। अब यहाँ पे टायर्स की बात की जाए तो फ्रंट में आपको वही 12 इंच के, रियर में आपको 10 इंच के टायर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, इसमें आपको मैं समझाने की कोई नीड ही नहीं है। डायमेंशंस की बात करूँ तो वही आपकी सीट हाइट, लेंथ, ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा मैटर करता है। 162 mm आपको एक्टिवा मिल जाता है, और 160 mm आपको, यानी कि जो निचले से लंबाई जो रहती है वो आपकी एक्टिवा में 2 मिलीमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुजुकी एक्सेस 125। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की। यहाँ पे थोड़ा सा मेन गेम ये आ जाता है इलेक्ट्रिकल्स का, कि इलेक्ट्रिकल्स थोड़े से फार बेटर हैं एक्टिवा के एज़ कम्पेयर टू सुजुकी। देखिए आप खुद यहाँ पे देखिए कि आपको सारी चीज़ें थोड़े ज़्यादा मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू आपका सुजुकी। लेकिन सुजुकी का जो मीटर है, जो डिजिटल मीटर है, वो फार बेटर है फ्रॉम एक्टिवा। सुजुकी का जो डिजिटल मीटर है वो फार बेटर है फ्रॉम एक्टिवा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ फीचर्स के बारे में, आपको दिखा दूँ तो फीचर्स आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट, बाकी सीट टाइप आपको सिंगल ही मिलती है, एनालॉग। लेकिन यहाँ पे आपको डिजिटल मिल, ट्रिप मीटर आपको यहाँ पे डिजिटल मिल जाता है सुजुकी में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अंडर सीट स्टोरेज, यानी कि जो हम बोट स्पेस की बात करते हैं तो आप एक्टिवा में आपको 80 लीटर का मिलता है, और वहीं आपको सुजुकी में 21.8 लीटर का मिल जाता है। कूलिंग सिस्टम एयर कूल है दोनों में, एनालॉग है यहाँ पे ओडोमीटर, लेकिन यहाँ पे आपको डिजिटल मिल जाता है सुजुकी में, और वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी ओवरऑल की मैं अगर चीज़ में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एक्टिवा को ही मैं बेस्ट कहूँगा। बिकॉज आप जानते हैं कि एक्टिवा का जो इंजन है वो थोड़ा सा रिलायबल रहता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिवा का इंजन बेस्ट रहता है। लेकिन आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यार मैं एक्टिवा क्योंकि मैंने लास्ट में ये चीज़ रख दी है कि एक्टिवा का इंजन जो है बेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू एक्टिवा का इंजन बेस्ट एज कम्पेयर टू सुजुकी। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी की केयर करेंगे, 5000 आरपीएम तक उसको शिफ्ट ना करके, अगर आप उसको 2500 आरपीएम पर ही रखेंगे अपने स्कूटर को, ज़्यादा तेज़ रेव नहीं करेंगे, इंजन को तरीके से उसका सर्विसिंग वगैरह करवाएंगे, तो आपकी गाड़ी सुजुकी भी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए सही रहेगी। तो ये थी आज की डिटेल्ड वीडियो बिटवीन सुजुकी एंड बिटवीन एक्टिवा, Honda Activa 125 BS6 वर्सेस सुजुकी एक्सेस 125 BS6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय।